आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट सेशन में आज कायद मजलिस मुखन्ना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी और रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श के तारक रामाराव के दरमियान तलख बहस हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। अकबरुद्दीन अवैसी ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाए जाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इस जबान को नजरअंदाज करने पर भी बरहमी का इजहार किया। अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत की जानिब शहर के चारों सिमत तरक्याती काम करने और पुराने शहर को नजरअंदाज करने के पर भी बरहमी का इजहार किया, जिस पर तारक रामाराव ने एतराज किया। उन्होंने स्पीकर असम्बली को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐवान में मजलिस के सिर्फ 7 अरकान असम्बली होने पर इन्हें क्यों ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने असम्बली इजलास की कार्रवाई के दिनों में कमी पर भी शदीद एतराज करते हुए कहा कि 25 साल में पहली मर्तबा ये देखने में आया है कि ऐवान की कार्रवाई के दिनों में कमी कर दी गई है। बजट इजलास तेजी में चलाया जा रहा है। कायद मजलिस ने इस बात की निशानदही की कि BAC के इजलास में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत नहीं की और न ही लीडर ऑफ हाउस शरीक हुए। अकबर अवैसी के इस बयान पर KTR ने एतराज किया और कहा कि कायद अपोजिशन की हैसियत से वो खुद भी BAC के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर अकबर अवैसी ने सवाल किया, हम नहीं आए तो क्या। अकबर अवैसी ने कहा कि इन्होंने इस सिलसिले में लेटर रवाना किया था। कायद मजलिस ने कहा कि BRS के कायदीन के लिए TV मुबाहिस ऐवान से ज्यादा अहम हो गए हैं। वहां शिरकत की जाती है लेकिन ऐवान में वक्त नहीं दिया जाता। अकबर अवैसी के बयान के बाद KTR ने कहा कि गवर्नर के खुतबे पर मुबाहिस में हिस्सा लेने के बजाय दीगर मसाइल पर अकबरुद्दीन अवैसी बात कर रहे हैं। इन्होंने CM KCR और रियासती विज़रा की जानिब से इन्हें मुलाकात का वक्त ना देने पर भी बरहमी जाहिर की। एक सॉफ्टवेयर मुलाजिम की गिरफ्तारी का वाकया, जिसने क्रिकेट सट्टेबाजी की आदत की वजह से अपना खर्च अदा करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया था। ये वाकया बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत पेश आया। ACP चंद्रशेखर ने इस मौके पर बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक्किद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ किया। श्रीकाकुलम पटापट्टनम इलाके से ताल्लुक रखने वाला मनोज कुमार ने MBA कामयाब किया है और वो प्रगति नगर लेक यू कॉलोनी में रहता है और सॉफ्टवेयर मुलाजिम के तौर पर काम करता है। गुज़िश्ता माह की 31 तारीख को दोपहर 1 बजे श्री बालाजी रेसिडेंसी श्रीनिवास कॉलोनी निजामपेट की एक मुअम्मर खातून स्वर्णलता साईं बाबा मंदिर से घर आ रही थी। रास्ते में मनोज कुमार ने इनका पीछा किया और सोने की जंजीर खींचकर फरार हो गए थे, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। బాచ్పల్లి పరిధిలో నిజాంపేట శ్రీనివాస్ నగర్లో ఈయన 31వ తారీఖు నాడు జనవరి 31 తారీఖు నాడు ఒక చైన్ స్నాచింగ్ జరిగింది. ఒక స్వర్ణలత అనే ఒక 62 ఇయర్స్ మహిళ ఆమె సాయిబాబా గుడికి పోయి ఇంటికి తిరిగి వస్తున్న క్రమంలో ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఆమెతోని మాటలు కలిపి ఇక లోకల్లో ఒక అద్దె ఇల్లు కావాలని చెప్పేసి ఆమెను మభ్యపెట్టి ఆమె అపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆమె మెడలో నుంచి ఒక 2.5 తులాల బంగారు గొలుసును లాక్కొని పోవడం జరిగింది. ఆ రోజు మా బాచ్పల్లి ఇన్స్పెక్టర్ గారు, అదేవిధంగా బాచ్పల్లి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, వాళ్ళ క్రైమ్ టీము అందరూ కూడా ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం ప్రదేశాల్లో ఉన్నటువంటి CC కెమెరాలు తర్వాత ఇతర క్లూస్ అన్ని కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఈరోజు మరి నిందితుని గురించి గాలిస్తుంటే ఈరోజు ఉదయం 11 గంటల సమయంలో ఒక వ్యక్తి నిజాంపేట విలేలో ఉన్నటువంటి ఒక 2-3 జ్యువెలరీ షాపులలో వెళ్ళి ఒక వస్తువును, అంటే బంగారు వస్తువును అమ్మడానికి ప్రయత్నం చేసిండు. అది ఇమీడియట్గా మా క్రైమ్ SIకిను ఇన్స్పెక్టర్కు అది ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా క్రైమ్ టీం పంపించి మరి అటు వ్యక్తిని అక్కడ తిరుగుతుంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।